दिस इज प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिया गया है कि देयर इज ए पॉइंट चार्ज q which is placed on equator of an electric dipole of dipole moment p as shown. तो डाइपोल मोमेंट p है, इसका वेक्टर माइनस टू प्लस होता है, ये में दिया हुआ है। इसकी इक्वेटर ये है, इस पर x डिस्टेंस पर q चार्ज रखा है, और ये भी दिया गया है कि x इज मच लार्जर देन साइज ऑफ डाइपोल। बताना क्या है, व्हाट इज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डाइपोल। इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी आएगा उसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बतानी है, किसकी वजह से, ड्यू टू दिस चार्ज क्यू। सेकेंड पार्ट है, इस डिस्टेंस x को ट्रिपल करने में यानी 3x करने में हमें इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा, हाउ मच वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस टू ट्रिपल दिस डिस्टेंस। You try and then see the solution. If you have tried, then you can see the answer first. Answer is given here. इसका आंसर ये है कि इस डाइपोल पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो ऊपर की ओर आएगा, यानी पी वेक्टर के पैरेलल, और कितना आएगा, इतना। और सेकंड पार्ट का आंसर है 0। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसमें करने के लिए डाइपोल पर फोर्स निकालना, यहाँ डायरेक्टली कोई फार्मूला इस केस के लिए अवेलेबल नहीं होता, बट सिंपल ट्रिक ये होगी कि यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये डाइपोल इस चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वही फोर्स ये चार्ज इस डाइपोल पर लगाएगा। डाइपोल का फोर्स चार्ज पर निकालना इजी है, वही बिकॉज किसी पॉइंट चार्ज पर फोर्स होता है सिंपली क्यू, और ई यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, वो डाइपोल की हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, बिकॉज वी नो दैट ऑन द इक्वेटर ऑफ एनी डाइपोल अगर लार्ज डिस्टेंस है तो यहाँ फील्ड होती है पी वेक्टर के एंटी पैरेलल, और कितनी आती है फील्ड, सिंपली पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये डिस्टेंस एक्स क्यूब। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी क्यूब मल्टीप्लाई कर दें, तो ये फोर्स ऑन चार्ज हो जाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ से फिर इतना एक फोर्स ही चार्ज इस पर उल्टे डायरेक्शन यानी ऊपर की ओर लगाएगा। तो बस ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। और चूंकि ये फोर्स इस x के परपेंडिकुलर है, तो जब x को चेंज करेंगे विदाउट रोटेशन ऑफ दिस डाइपोल तो फोर्स की डायरेक्शन नहीं बदलेगी, यानी ये जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स के परपेंडिकुलर हमें चलना पड़ रहा है। जब चार्ज को हम चलाएंगे तो इस फोर्स के परपेंडिकुलर चला रहे हैं, तो उससे कोई वर्क नहीं होगा। वी नो दैट इफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू एनी फोर्स, वर्क विल बी 0। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 0। अगर इसी में पूछा जाता है कि डाइपोल को अगर हम रोटेट करें और सेपरेशन चेंज करें, उस केस में फिर वर्क आएगा, राइट।